नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं DI न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ संजय ठाकुर जी हैं, मुख्य प्रवक्ता जन सुराज के। आइए बिहार का राजनीतिक पे इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, इसमें टिकट को लेकर, चूँकि पप्पू यादव जो है बहुत उम्मीद के साथ कांग्रेस में गए थे कि उनको टिकट मिल जाएगा, लेकिन उनको टिकट ना देकर टिकट जो है बीमा भारती को मिल गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो उन लोगों का दल की बात है, उसमें हमको ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पप्पू यादव जी मजे हुए खिलाड़ी होते हुए इतना धोखा खा गए, इस पर मुझे तरस आ रही है, आश्चर्य हो रहा है। देखिए, मामला केवल पप्पू यादव को वहाँ से फंसाने का नहीं है। पप्पू यादव जी जिस उत्साह के साथ कांग्रेस में सीधे चले गए शामिल होने, उनको प्रॉपर चैनल का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। अगर प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी के माध्यम से और लालू जी से बातचीत करके तब गए होते तो एक कुछ बात बनती। क्योंकि इस सारे लोग जानते हैं कि बिहार को कांग्रेस ने लालू यादव के हवाले वर्षों पहले कर रखा है, और कांग्रेस के टिकट बंटवारा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का निर्णय, सब कुछ लालू जी के रिमोट से तय होता है। लालू जी जिसको चाहे हैं वो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं। लालू जी जिसको चाहते हैं टिकट वहीं उसी को मिलता है। वो तय करते हैं जो किस सीट पर किसको लड़ना है। ये टिकट कांग्रेस का भी लालू जी बांटते हैं। तो ये कोई नई घटना नहीं है जो पप्पू जी को नहीं मिला, बीमा भारती को मिल गया। अब बतलाइए, लालू जी का भी स्टैंड अपनी जगह है। जिस बीमा भारती को जदयू से इस्तीफा करा के वो लाए थे, उस पर अपनी जुबान दे दिए थे, अपना वादा वो पूरा किए। फिर जब इनको पप्पू यादव जी नेता हैं, पप्पू यादव जी का हर जिला में 2 4 10 वर्कर है, तो इनको जब गए थे तो ये जान रहे थे कि लालू यादव जी ही यहाँ मेहा हैं, वहीं फैसला करेंगे बिहार के कांग्रेस का। तो इनको पहले लालू यादव जी से बात करके अपनी बात कर लेनी चाहिए थी, तय करा लेनी चाहिए थी। फिर अखिलेश बाबू से बात करते, प्रदेश अध्यक्ष जी से, तब जाते, तब ज्वाइन करते तो कुछ उम्मीद बनती। अब तो चौबे जी गए दुबे बन चौबे जी गए छबे बनने, आ दुबे बन के लौट आए। अब टाटा फिस हो गया। बिहार में ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव में जितना भी टिकट पर कंट्रोल है वो RJD का है, बाकी किसी का नहीं। उनके गठबंधन में, महागठबंधन, हाँ, कांग्रेस और RJD एक मिल करके यहाँ पर, और जिस तरह से तय RJD कर रही है, जिस पर सहमति दे रही है, उसको कांग्रेस टिकट दे रही है। महागठबंधन का कंट्रोल जो है वो RJD का है। निश्चित रूप से ये है, आज से नहीं है, ये आज नई बात नहीं है। ये तो पुरानी बातें हैं। ये जब 90 में कांग्रेस, 89 में ही कांग्रेस लोहा पटक दिया, पालो पटक करके बिहार को इन लालू यादव के हवाले, राजद के हवाले कर दिया। दुर्दशा बिहार की आखिर क्यों है? कांग्रेस भी 40 साल 50 साल यहाँ सरकार चलाई, बिहार के लिए कुछ नहीं किया। लालू यादव के हवाले करके निश्चिंत हो गया, जब हमको MP का सीट मिले, हमारी दिल्ली में सरकार चलती रहे, बिहार रसातल में जाए, बिहार जहाँ जाना हो जाए, लुटाता रहे, अपहरण होता रहे, खून हत्या होता रहे। ये काम हो रहा है। ये कांग्रेस की देन है जो बिहार को इस दुर्दशा तक पहुँचाया है। और लालू जी के हवाले कांग्रेस ने अपना बैबिलोफा लिख दिया है। रही है जिस तरह से लोगों की लामबंदी हो रही है, जिस तरह से बिहारी एकत्रित हो रहे हैं। अभी दुबई में रहने वाले बिहारी कैप्टन आए थे मिलने। इस तरह से देश के और विदेश के दूसरे कोने में रहने वाले बिहारी भी आदरणीय प्रशांत जी को फॉलो कर रहे हैं। और वो बिहार के इस परिवर्तन के अभियान में, बिहार के बदलाव के इस अभियान में, बिहार के पुनर्निर्माण के इस अभियान में हर बिहारियों का सहयोग और समर्थन मिल रहा है। ये बड़ी बात है। और इसलिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी का मिशन तेजी से सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये सफलता परिणति तक पहुंचाएगी। मैं जो बता रहा था कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी का फॉलोअर्स केवल बिहार और देश ही नहीं, देश के बाहर दूसरे देशों में भी काम करने वाले जितने हमारे बिहारी हैं, जो अभी NRI भी हैं, मैक्सिमम बिहारियों का झुकाव प्रशांत किशोर जी के साथ है, उनका समर्थन प्रशांत जी के साथ है। और सभी बिहारी चाह रहे हैं कि हमारा खोया हुआ अतीत वापस लौटे। हमारा जो नालंदा विश्वविद्यालय जो दुनिया को
शिक्षा देने का काम किया करता था, फिर से बिहार हमारे उस अतीत को वर्तमान में जीवंतता प्रदान करे। बिहार के गरीबी, फटेहाली, मुफलिसी से फुर्सत मिले और जो अंतिम आदमी है, दलित, वंचित, शोषित समाज, वहाँ विकास की किरण पहुँचे, ये प्रशांत किशोर जी की सोच है। और इस सोच का व्यापक पैमाने पर असर बाहर में भी हमारे जो बिहारी हैं उन पर पड़ रहा है। उदाहरण के रूप में अभी कैप्टन साहब की चर्चा मैंने करी थी। कैप्टन प्रणव प्रसून जी आए हुए हैं, ये दुबई में रहते हैं। भारतीय सेना में बहुत बड़ा योगदान इनका रहा है। 26/11 जो बम्बई की सबसे बड़ी घटना थी दुनिया में आतंकवादियों की, उस घटना के ऑपरेशन में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। और ये दुबई में रहते हुए कई देशों में इनका जो सेवा, जिस कंपनी को ये नौकरी दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, उसकी ब्रांचेज, उसकी शाखाएं दुनिया के कई देशों में हैं, जहां इनको बराबर भ्रमण करने का मौका मिलता है। हमारे बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के रहने वाले हैं और ये खोजते दुबई से अभी हवाई जहाज़ से उतरे हैं और चले आए जनसुराज के दफ्तर में हम लोगों से मिलने। ये स्पिरिट है बिहारियों का, बिहार में परिवर्तन लाने का। सर, आप जनसुराज में आए हैं, जनसुराज में आप क्यों जुड़े? आपको क्या ऐसा लगा कि आपको लगा कि जनसुराज से जुड़ना चाहिए? पहले अपना परिचय जो है हमारे दर्शक लोग को बताइए। हाँ जी, मेरा नाम कैप्टन डॉक्टर प्रणव प्रसून ठाकुर है। हम एक दुबई बेस्ड कंपनी में हेड HR CHRO का जॉब करते हैं। 10 अलग अलग कंट्रीज़ में हमारे काम होता है। हमारे ऑफिसेज 10 अलग अलग कंट्रीज़ में हैं। इसके पहले रेनो, निसान, कोका कोला वैसे कंपनीज में हम हेड HR का काम कर चुके हैं। अभी जो प्रशांत जी का या संजय भाई का या रेखा दीदी का जो हम समझ या सोच जिस हिसाब से हम सुने, और प्रशांत भाई का जो एक वीडियो आया था उसमें वो बोल रहे थे कि अगर ये चेंज अगर हम नहीं लाएं, अभी अगर हम नहीं लाएं तो ये चेंज कभी नहीं आएगा। और अगर प्रशांत भाई खुद जो पूरे देश के राजनीति को एक डायरेक्शन, अलग डायरेक्शन, नया डायरेक्शन और उनका सक्सेस देख रहे हैं, अगर वो वापस इस जगह पे आते हैं जहाँ से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी, अगर वो कुछ चेंज करना चाहते हैं और हम लोग जैसे लोग जो बिहार करीब 25 साल पहले, 20 साल पहले छोड़ के गए हैं और आज कुछ बन चुके हैं, और अगर हम लोग साथ में ना मिले तो ये चेंज फिर कभी नहीं आएगा। एक मैनेजमेंट में एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं सन्स ऑफ सॉइल। अगर सन्स ऑफ सॉइल, जो उस मिट्टी के जो बच्चे हैं, अगर वो आके अगर चेंज नहीं करना चाहें तो चेंज कभी नहीं आता। तो हम अपना जो पढ़ाई लिखाई यहाँ से जब बिहार से बाहर निकले थे, बिकॉज़ यहाँ पे वो वैसे यूनिवर्सिटीज़ थे ही नहीं, वैसे लेवल के कॉलेजेस नहीं थे, इसीलिए हम यहाँ से निकले। फिर वहाँ पे पढ़ने के बाद आज भी जो हम तो यहाँ पे विजिटर बन गए हैं, बस छठ में आते हैं और मम्मी पापा से मिलते हैं। आज भी हम, मेरे बेटे का जनेऊ होने वाला है, इसीलिए मम्मी पापा को लेने के लिए आए। लेकिन अगर हम ये सोचें कि जिस हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं, अगर हम आज नहीं जुड़ें और अगर आज हम बात नहीं करें और आज हम ना मिलें और हम सारे लोग नहीं एक साथ मिल के काम करें तो फिर ये चेंज नहीं आएगा। धन्यवाद। अगर आज चेंज नहीं होगा तो फिर ये चेंज कभी नहीं आएगा। इसीलिए हम संजय भाई से मिलने का ये किए, रेखा जी से मिले और प्रशांत भाई से जब भी मुलाकात होगी कि धीरे धीरे हम लोग मिल के एक बड़ा समाज बनाएं जो एक दूसरे के बारे में सोचे, समझे, सेम आइडियोलॉजी के बारे में समझे और इस चीज़ को आगे लेके हम इस स्टेट का परिवर्तन करें, इस देश का परिवर्तन करें। मेरा बस यही है कि अगर अब न बदलवा तब न बदलतो। अगर अभी चेंज नहीं होगा तो ये चेंज फिर कभी नहीं होगा। तो बाहर जो मेरे हाथ जोड़ के मेरा निमंत्रण है, जो लोग बाहर हैं, जो उस क्षमता में हैं आज और उस सोच, उससे भी ज़्यादा उस सोच से कनेक्ट करते हैं, आज ये समय है, आए, समझे, इस समाज का ये बढ़ोतरी की तरफ जो जा रहा है समाज, उसमें अपना योगदान करें और चेंज होते हुए देखें, बिहार को आगे बढ़ाएं। बिहार को आगे बढ़ाएं। जी।